मैंने अपनी 20s में एक ऐसी गलती की जिसने मुझे लिटरली 15 लाख रुपए का नुकसान दिया। और मैं अकेला नहीं हूं। 90% लोग अपनी 20s में वही गलतियां करते हैं जो मैंने की थी। लेकिन एक अच्छी खबर है, अगर आप अभी अपनी 20s में हो तो ये वीडियो आपके लिए लिटरली गेम चेंजर है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं वो 5 गलतियां जो आपकी 30s और 40s में बहुत महंगी पड़ सकती हैं। वीडियो के अंत में आप जान जाओगे कि किन चीजों से बचना है। देखो, 20s एक अमेजिंग एज है। पहली सैलरी, पहली इंडिपेंडेंस, पहली बार अपने पैसे से शॉपिंग करना। लेकिन यही वो एज है जहां हम अपनी सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक्स कर देते हैं। और पता है सबसे बुरा क्या है? हमें पता भी नहीं चलता कि ये मिस्टेक्स हैं। अभी तो एंजॉय करना है, बाद में देखा जाएगा। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं उन 5 मनी मिस्टेक से जो ऑलमोस्ट हर कोई अपनी 20s में करते हैं। पहली मिस्टेक, इमरजेंसी फंड नहीं बनाना। ये नंबर 1 मिस्टेक है और मैं शर्त लगा सकता हूं कि 80% लोग ये कर रहे हैं। इमेजिन करो, आप 24 साल के हो, पहली जॉब लगी है, 35,000 सैलरी आ रही है। आप सोचते हो इमरजेंसी फंड तो 30 एज के बाद बनाऊंगा, अभी इंजॉय करता हूं। फिर अचानक घर पे को मेडिकल इमरजेंसी आ गई और 80,000 का हॉस्पिटल बिल बन गया, या फोन टूट गया, वहां 30-40 हार गया, या रिसेशन में जॉब चली गई। अब क्या करोगे? क्रेडिट कार्ड स्वाइप, पर्सनल लोन, दोस्तों से उधार, और फिर 20% इंटरेस्ट रेट पर वो डेट चुकाते चुकाते 2 साल निकल जाते हैं। अब अगर आपने 22 की एज से सिर्फ 2,000 एक मंथली इमरजेंसी फंड में लगाए होते तो 2 साल में 48,000 रेडी होते, प्लस इंटरेस्ट। इतना छोटा सा स्टेप आपको डेट से बचा सकता था। इसका सोल्यूशन, आज से ही शुरू करो। पहली सैलरी से 1-2 हजार निकालो और अलग अकाउंट में रखो। ये नॉन नेगोशिएबल है। 6 महीने में 12,000 बन जाएंगे। कई छोटी इमरजेंसीज के लिए इनफ है। इमरजेंसी फंड कोई लग्जरी नहीं है, ये आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी है। अब दूसरी मिस्टेक, हर सैलरी हाइक पर लाइफस्टाइल अपग्रेड करना। ये मिस्टेक बहुत सटल है लेकिन बहुत डेंजरस है। जैसे 50,000 सैलरी में आप 2 BHK शेयर्ड फ्लैट में थे, 70,000 सैलरी में 1 BHK ले लिया और रोज स्विगी का खाना। और 1 लाख, अब तो कार भी चाहिए EMI पर। पैसे तो बढ़ रहे हैं लेकिन सेविंग्स जीरो या ऑलमोस्ट जीरो। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 80,000 कमा रहे हैं लेकिन हर मंथ एंड पर ब्रोक होते हैं, क्योंकि हर बार सैलरी बढ़ी उतनी बार एक्सपेंसेस भी बढ़ते गए। इसकी साइकोलॉजी समझो। हमारे सोसाइटी में सक्सेस दिखाना बहुत जरूरी मान लिया गया है। नया ब्रांडेड बैग, लेटेस्ट आईफोन, फैंसी कैफे की इंस्टाग्राम स्टोरीज। लेकिन ये सब टेम्परेरी वैलिडेशन है जो परमानेंट फाइनेंशियल स्ट्रेस बन जाती है। इसका सॉल्यूशन, 50-30-20 रूल फॉलो करो। 50% नीड्स जैसे रेंट, ग्रोसरीज, बिल्स पर, 30% वांट्स जैसे शॉपिंग, डाइनिंग, एंटरटेनमेंट पर, और 20% सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स पर जो कि नॉन नेगोशिएबल है। सैलरी बढ़े साथ साथ सेविंग्स भी बढ़ाओ। 30,000 पे 5,000 सेव कर रहे थे, अब 50,000 पर 8,000 सेव करो। लाइफस्टाइल थोड़ा बढ़ाओ, साथ साथ सेविंग्स जरूर बढ़ाओ। याद रखना, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक बट हाउ मच मनी यू कीप। अब तीसरी मिस्टेक, हेल्थ इंश्योरेंस को इग्नोर करना। मैं तो यंग हूं, हेल्थी हूं, मुझे इंश्योरेंस की क्या जरूरत? आप भी ऐसा सोचते हो, मैंने भी सोचा था। बट रियलिटी है कि इंडिया में एक मेजर हॉस्पिटलाइजेशन का कॉस्ट होता है 3 से 5 लाख, ICU का 25 से 50,000 पर डे, सर्जरी का 2 से 8 लाख, और हर साल मेडिकल कॉस्ट 10 to 15% बढ़ रहा है। मेरे एक दोस्त की 26 की उम्र में अचानक अपेंडिक्स बर्स्ट हो गया, इमरजेंसी सर्जरी हुई, उसका टोटल बिल बना 2.8 लाख। उसका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था तो सारी सेविंग्स यूज हो गई, ऊपर से 80,000 का पर्सनल लोन लेना पड़ा। अगर उसके पास 5 लाख हेल्थ इंश्योरेंस होता जिसकी कॉस्ट 5 से 7,000 पर ईयर होती तो उसकी सेविंग्स भी बच जाती। इसका सोल्यूशन, 25 साल की एज से हेल्थ इंश्योरेंस लो प्रीमियम में मिल जाता है। 5 लाख का कवर सिर्फ 400 से 500 पर मंथ में। कंपनी इंश्योरेंस पर डिपेंडेंट मत रहो, जॉब बदलते ही कवरेज खत्म। इंश्योरेंस वेस्ट नहीं है, ये प्रोटेक्शन है। मिस्टेक नंबर 4, बाद में इन्वेस्ट करूंगा वाली सोच। ये सबसे एक्सपेंसिव मिस्टेक है लॉन्ग टर्म में। अभी सैलरी कम है, मार्केट पहले समझ लूं, 30 के बाद सीरियस हो जाऊंगा। लेकिन देखो क्या होता है। बुल और बेयर का एग्जांपल लेते हैं। दोनों ने 3,000 पर मंथ SIP शुरू किया, 7 साल इन्वेस्ट किए तो टोटल इन्वेस्टमेंट करीब 2.5 लाख हुई। अब एट 12% रिटर्न, 50 की एज तक बुल की इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन गई 1.2 करोड़ और बेयर की 65 लाख। क्यों? क्योंकि बुल ने 23 साल की उम्र में शुरुआत की और बियर ने 30 साल की उम्र में। परफेक्ट टाइम का वेट मत करो। कहते हैं द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग वॉज येस्टरडे, द सेकंड बेस्ट टाइम इज नाउ। 500, 1000 कुछ भी हो, बस शुरू करो। म्यूचुअल फंड SIP शुरू करो, इंडेक्स फंड्स देखो, यूट्यूब वीडियोस देखो, नॉलेज धीरे धीरे आएगी। ग्रोथ, जीरोधा, कॉइन DCX, इन सब एप्स पर 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो।
मिस्टेक नंबर 5, फाइनेंशियल लिटरेसी पर ध्यान न देना। आखिरी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, 20s में हम सब कुछ सीख लेते हैं, ग्रूमिंग, फैशन, करियर स्किल्स, रिलेशनशिप्स, लेकिन पैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं उस पर जीरो एफर्ट। इसका रिजल्ट, क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट कैसे काम करता है पता नहीं, म्यूचुअल फंड्स और एफडी का डिफरेंस नहीं पता, टैक्स प्लानिंग सीए पर छोड़ दो, इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए नो आइडिया। फिर 35 की एज में हम ईएमआईज में फंस जाते हैं, सेविंग जीरो और रिग्रेट मैक्सिमम होता है। काश मैंने पहले सीखा होता। इसका सॉल्यूशन, हर हफ्ते 2-3 घंटे फाइनेंशियल एजुकेशन को दो, यूट्यूब वीडियोस देखो, बुक्स पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, कम्युनिटीज ज्वाइन करो। फाइनेंशियल लिटरेसी एक स्किल है, खुद पर इन्वेस्ट करो। अगर आप 22 से फाइनेंशियली एजुकेटेड हो तो 40 तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो। नो जोक। आपने किस एज में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक कीप इन्वेस्टिंग।